गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन कल बीएससी फाइनल जो फाइनल ईयर इंग्लिश मीडियम है उसकी क्लास अपनी स्टार्ट हो रही है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा? कल एक तो अपन ने पढ़ा एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी और एक अपन ने न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया है। आई होप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल में क्या था कि जो आपका न्यूमेरिकल उसका आंसर करवा रहा हूँ उसमें उसमें गिवन और बता देता हूँ। उसमें डेल्टा एक्स दे रखा था, कितना था 0.01 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा जो अगर सेम न्यूमेरिकल बुक में भी है लेकिन वहाँ पर 0.1 नैनोमीटर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आपका ये दे रखा था, फाइंड क्या करना था? फाइंड आपको करना था सम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ठीक है, और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, ये आपको फाइंड करना था। देखिए तो इसका आंसर देखिए आप लोग, देखिए आपको दे रखा है तो बाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या आपका डेल्टा एक्स डॉट में डेल्टा पी एक्स, इसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल या नियर इक्वल टू एच प्लस वाई टू मान लिया। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा जो डेल्टा पी एक्स, ठीक है, वो क्या आपका नियर इक्वल टू एच प्लस वाई टू। मेरे को फाइंड करना डेल्टा पी एक्स और वो कितना होगा एच प्लस अपॉन में 2 डेल्टा एक्स। अच्छा एच प्लस की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड अपॉन में 2 इंटू, अब देखो जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी 0.1 नैनोमीटर। अब ध्यान रखना इसको एमकेएस यूनिट में चेंज करके लिखना है, इसको एमकेएस यूनिट में चेंज करके लिखना है। तो अगर मैंने लिख दिया तो आपका आंसर होगा ऐसा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी एमकेएस में किसकी डेल्टा एक्स की वो कितनी होगी 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है, मीटर। और मैं इसको और चेंज करूंगा तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी डेल्टा की, और ये वैल्यू आपको डेल्टा की यहाँ पे एमकेएस प्रिंसिपल यहाँ पे करनी है। तो आपका क्या आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, आगे अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा डेल्टा पी एक्स इक्वल टू, देखो और ये इसकी यूनिट क्या होगी मीटर। अब देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.527 इंटू, अब देखो जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है भाई, इसको 1.054 को 2 से डिवाइड कर दिया और 10 टू द पावर माइनस जो 11 है वो ऊपर जाएगा तो आपके कितना बचेगा, ये आपका आएगा 24 23, तो 10 टू द पावर माइनस 23। अच्छा अब इसकी यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी यूनिट देखो साइड में इक्वल टू क्या होता है एमवी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है एमवी। तो मास की जो यूनिट है वो है केजी और वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी यूनिट होगी डेल्टा पी एक्स की वो क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप सभी का इतना हो गया होगा। तो देखो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, तो आपको मोमेंटम डेल्टा पी एक्स और अब आपको वेलोसिटी करनी है। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। आई होप सभी ने राइट डाउन कर दिया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन। देखिए अब आपको फाइंड करना डेल्टा वी एक्स, तो मैं ये वाला तो मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके चाहे इसको देख लेना या फिर देखिए आगे देखिए। देखिए अब सिर्फ आपका जो पी होता है वो क्या होता है एम जी, अगर मैं टाइप में करूँ तो एम जी हो जाएगा। अगर मैं इसमें अनसर्टेनिटी लिखूं तो कितनी आएगी डेल्टा पी एक्स इक्वल टू आपका आएगा एम डेल्टा पी एक्स। अब आपका जो डेल्टा पी एक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा डेल्टा पी एक्स
अपोन में एन, अपोन में क्या आएगा एन। अब देखिए आपके पास डेल्टा पी एक्स की वैल्यू है ये वाली, आपको करना क्या है एन की वैल्यू रखना है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, हो गया इतना काम, ठीक है। अब देखिए आगे, सो तो ये तो रही डेल्टा पी एक्स की वैल्यू, ये तो किसकी वैल्यू रही डेल्टा पी एक्स की। तो डेल्टा पी एक्स क्या आएगा डेल्टा पी एक्स जिसकी वैल्यू क्या है और अपोन में क्या है एन और उसकी वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब देखो kg की यूनिट से kg की यूनिट कैंसिल हो गई, ठीक है, kg की यूनिट kg से कैंसिल हो गई। तो जो अब आपका आएगा, ठीक है, अब आपका आएगा वो कितना आएगा डेल्टा Vs इक्वल टू 0.527 अपॉन में 9.1 और इनटू में देखो ये जो पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं सिर्फ 8, तो ये 10⁻8, ये कितनी बचेगी आपकी 10⁻8। आई होप सभी को इतना तो आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए जब इसको आप सोल्व करते हैं, जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.0578 इंटू 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मैं इधर से लिखता हूँ इसको डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.0578 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये ही न्यूमेरिकल आपका सेम बुक में भी है, लेकिन वहाँ पे वैल्यू जो है वो 0.1 नैनोमीटर है और मैंने 0.01 नैनोमीटर से करवाया है, तो उसमें जो पावर है उसमें वो 7 बचेगी, ठीक है, वो देख लेना आपको थोड़ा भी। चलिए इतना हो गया, देखो आगे देख लेते हैं, ठीक है, वो राइट डाउन करके लिख लेना, एक आपको दिखाता हूँ। अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका टॉपिक है, टॉपिक आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या आपका एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अनसर्टेनिटी। तो देखिए जो आपका ये टॉपिक है, ठीक है, अब देखो एक बार तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर आप लोग इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या है, देखिए एंगुलर जो आपका मोमेंटम होता है उसको एल से डिनोट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एज्यूम कर लिया जो मेरी एंगुलर जो आपका मोमेंटम है उसके अंदर आपकी जो अनसर्टेनिटी है वो है डेल्टा एल, वो क्या आपकी डेल्टा एल, ठीक है। अब वो ऑब्वियस जब अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर फाइंड करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जेड डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपका ये क्या आएगा, तो डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो मेरी जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी है वो कितनी है डेल्टा एल, और जो मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है थीटा जेड। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है आपका डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू, हो गया। तो देखिए सिमिलरली इसमें क्या होगा डेल्टा एल जेड डॉट
डेल्टा थीटा z ग्रेटर देन इक्वल टू s क्रॉस y। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो एंगुलर मोमेंटम के अंदर जो आपका अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, डेल्टा एल, और जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, डेल्टा थीटा z। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा एस क्रॉस अपॉन में 2 से ग्रेटर देन होगी। तो इससे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या जाता है आपका, डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एस प्लस वाई। ठीक है, चलिए ये आपको मैं लिखवा देता हूँ। यहाँ से लिखना, लेट अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम is delta Lz and in angular displacement angular displacement is delta theta z, then by Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल। और वो क्या होगा आपका, ये थोड़ा सा, ये क्या होगा आपका, डेल्टा एन जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्रॉस वाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्रॉस वाई 2। यहाँ पे डिफाइन कर देना नीचे। ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूँ, वेयर एस क्रॉस इक्वल टू एस अपॉन में 2 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, देखिए इक्वेशन वापस कि जो आपकी एंगुलर मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, डेल्टा एल जेड। ठीक है, जो जेड है वो सबस्क्रिप्ट में है, जेड है वो क्या आपका सबस्क्रिप्ट में है। तो एंगुलर मोमेंटम के अंदर जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो कितनी आपकी डेल्टा एल जेड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है आपकी डेल्टा थीटा जेड। ये जेड आपका क्या है, सबस्क्रिप्ट में है। तो बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड इक्वल टू एस प्लस वाई, वेयर एस इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन में 2 पाई। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.054 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, ठीक है, तो आई होप आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको एक न्यूमेरिकल मैं राइट करवा देता हूँ, वो आप, ठीक है, होमवर्क में आप घर पे कर लेना। तो देखिए आई होप सभी ने लिख लिया होगा, वरना स्क्रीनशॉट लेके आप वैसे लिख लेना और उसको ये वीडियो में। देखिए एक न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन आपका, द पोजीशन ऑफ मूविंग प्रोटॉन is found in between in between 0.0123 mm and
0.0127 mm। ओके, आगे लिखना, आगे देखेंगे। what will be the order of uncertainty in the measurement of its velocity। देखिए आपका क्या क्वेश्चन है, देखो जो मूविंग प्रोटॉन है जिसकी जो पोजीशन है वो आपकी जीरो, जो पोजीशन है वो किसके बिटवीन आपकी 0.0123 mm और किसके बीच आपकी 0.0127 mm, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है, वेलोसिटी के अंदर, ठीक है, अनसर्टेनिटी पूछा है। तो कैलकुलेशन आप करेंगे, आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या करना है, ठीक है। देखिए ये आपको क्या करना है, देखिए जो डेल्टा x है वो फाइंड करवा लें, और वो क्या होगा आपका x2 माइनस x1। अब जो मेरा x2 वो कितना है 0.0127 माइनस 0.0123, और इसकी यूनिट क्या होगी mm, क्योंकि ये वैल्यू किसमें दे रखी है mm के अंदर। अब देखिए तो ये जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 0.004, ठीक है, 04, ठीक है, और ये कितनी आएगी mm, लेकिन अपन को यूनिट किसमें लिखनी है mm के यूनिट में। तो इसको मतलब ये हो गया आपका, जब इसको मैं वो लिखता हूँ तो 4 × 10⁻⁴ mm, और मैं इसको वो लिख सकता हूँ mm को मीटर में, तो कितना होगा 10⁻⁻0 तो इसमें होगा, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। तो इसका काम हो गया आपका, क्या है आपका डेल्टा की वैल्यू फाइंड करी पहले mm में, ठीक है, तो क्या होगा माइनस फ्रैक्शन, फिर आपकी को मीटर एम्पियर यूनिट के अंदर चेंज कर दिया। अब जो आपका है, अब आपको क्या फाइंड करना है मोमेंटम, ठीक है। तो पहले तो आप लिखेंगे बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, बाय हाइजेनबर्ग, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये क्या होगा आपका, डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस y, तो देखिए क्वेश्चन आपने राइट आंसर दिया होगा, आई होप मैं थोड़ा सा इसको देखिए। तो इससे आपका अनुभव p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है mv, तो आपका डेल्टा x डॉट में m इंटू में डेल्टा bx, p की डेल्टा k से z मैंने क्या कर दिया m डेल्टा bx, तो क्या होगा आपका ये नियर इक्वल टू मैंने मान दिया आपका h क्रॉस y, और इससे मेरा क्या आएगा डेल्टा bx इक्वल टू, ठीक है, h क्रॉस अपॉन में 2m डेल्टा x, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरा क्या आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। अब देखो h क्रॉस की वैल्यू पता आपको, ठीक है, h क्रॉस की वैल्यू यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना आता है, ठीक है, वो आप लिख देना m इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻77 kg, ठीक है। h क्रॉस आपको पता है कितना होता है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और आपको वैल्यू हो रही डेल्टा x की, और डेल्टा x कितनी अपने वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁷
मीटर। तो आई होप सभी को ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका क्या जाएगा डेल्टा वी एक्स, तो आपका क्या जाएगा डेल्टा वी एक्स। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और ये जो आपका न्यूमेरिकल है ये आपको जो आपका एच के अंदर होमवर्क सेक्शन है उसके अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब आपको आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेट प्रिंसिपल तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके 4 एप्लीकेशन है, ठीक है। उन 4 में से हर साल कोई एक या दो कंफर्म आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।